हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 11 हिंदी मीडियम। चैप्टर चल रहा था अपना फर्स्ट रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं और लास्ट क्लास में अपन लोगों ने बात कही थी सार्थक अंकों से और सार्थक अंकों में अपन लोगों ने बात की थी परिशुद्धता और यथार्थता के बारे में, है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के बताया था कि परिशुद्धता क्या होती है कि सर किन्हीं प्रायोगिक आंकड़ों के सामीप्य की जहां बात होती है, प्रायोगिक आंकड़ों के निकटतम वैल्यूज की जहां बात होती है उन्हें हम कहा जाता है परिशुद्ध। और अगर यहां कहा जाए कि कोई भी वैल्यू आपका जो प्रायोगिक मान है वो सैद्धांतिक मान से बिल्कुल मिलता है तो उसे हम कहते हैं यथार्थ। यहां तक बात हुई थी। आज अपन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सार्थक अंकों के लिखने के नियम, यानी सार्थक अंकों को अपन किस तरीके से लिखें, कैसे पहचाना जाए, उनके बारे में अगर बात करेंगे तो उनके कुछ नियम है। उन नियमों को अगर मैं फॉलो करूं तो ही मुझे सार्थक अंकों के बारे में सर क्या पता चलता है। सबसे पहली बात, अपने लास्ट क्लास में बात की थी सार्थक अंक है क्या। तो हमने क्या कहा था कि सर सार्थक अंक वह मान है या वह अंक है जो किसी की निश्चितता अनिश्चितता को बताता है ना। यानी अपन कोई मेजरमेंट लेते हैं तो जो अंतिम अंक होता है वो उसकी अनिश्चितता को बताता है। इसका मतलब उसमें क्या किया जा सकता है, प्लस माइनस 1 का क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला नियम ये कहता है, साथ ही साथ में लिखते रहिएगा, उदाहरण से समझाऊंगा मैं आपको और उसके बाद सारे ये हो जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके साथ मैथमेटिकल गणितीय परिकल्पनाएं जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग इसके साथ भी करना सिखाऊंगा, जैसे अपन लोगों ने वैज्ञानिक संकेतन में किए थे। तो देखेंगे सार्थक अंक को लिखने का पहला नियम ये है कि जितने भी जो गैर शून्य अंक होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। यहां से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में गारंटेड यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। तो पहला नियम कहता है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं, सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक। गैर शून्य का मतलब जो शून्य नहीं है। गैर शून्य का अर्थ क्या होता है, जो शून्य नहीं है, यानी अंकों की बात की जाए। जैसे देखिए मैं कहूंगा 2 5 3 4 2, इसमें एक भी जीरो नहीं है। जीरो नहीं है मतलब सारे के सारे क्या है, गैर शून्य। तो यहां अगर मैं काउंट करूं कि सार्थक अंक की संख्या बता, सार्थक अंक बराबर तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 और 5। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। भाई अगर अपन बात करें देखिए 1995, तो यहां अगर मैं कहूंगा देखो एक भी जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो मतलब वो क्या है, यहां देखेंगे तो सार्थक अंक कितने होंगे, बराबर 4। समझ में आई बात। तो पहला नियम ये कहता है कि सर सभी गैर शून्य अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सार्थक अंक होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। दूसरा नियम ये कहता है कि सर दो गैर शून्य अंक के मध्य आने वाला शून्य, दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य भी सार्थक अंक में गिना जाता है। क्या लिखेंगे अपन लोग कि दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य सार्थक अंक कहलाता है। यानी दो नॉन जीरो डिजिट, देखेंगे यहां से देखेंगे 2005, यहां से देखेंगे ये दो क्या है, नॉन जीरो, ये 5 क्या है, गैर शून्य। अपन बात करेंगे ये भी गैर शून्य, ये गैर शून्य। दो गैर शून्य अंकों के मध्य में क्या आ गए, 2 जीरो आ गए, तो ये क्या होंगे, सार्थक अंकों के अंदर शामिल किए जाएंगे। ये याद रखिएगा। जैसे अपन देखेंगे इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, बराबर 1 2 3 और 4। तो याद रखिएगा दो नियम। पहला नियम क्या कहता है, सभी गैर शून्य अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। सेकंड बात ये कहता है कि दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य क्या कहलाएगा, आपका सार्थक अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सार्थक। अब एक उदाहरण और लेना इसकी, 2008 देखो, अगर दो गैर शून्य अंकों के मध्य में जो है वो शून्य आ गया। ठीक है सर, ये दो नियम हो गए। अब अपन बात करेंगे तीसरे नियम की। देखिए तीसरे नियम की बात करें, तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि आपके पास
कोई एक ऐसी संख्या है जिसका मान 1 से क्या हो कम, जिसका मान क्या हो 1 से कम, अर्थात 0 पॉइंट में जहां बात होती है वहां हम ये कहते हैं कि दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के राइट साइड तथा गैर शून्य अंक के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। क्या कहा, अगर कोई संख्या है जो 1 से क्या है कम है, 1 से कम होने पर क्या होगा कि पॉइंट दशमलव के लेफ्ट साइड यानी राइट साइड दाईं तरफ और गैर शून्य अंक के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में आने वाला जो भी शून्य होगा वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होगा। उदाहरण देखो, ये क्या है 0.0076 अर्थात 1 से बहुत कम है। अब कहा सब पॉइंट के राइट साइड तथा गैर शून्य अंक के लेफ्ट साइड आने वाला दशमलव के और गैर शून्य अंक से दशमलव के बाद राइट साइड में और गैर शून्य अंक के लेफ्ट साइड में दशमलव तक के जितने भी शून्य होंगे वो कभी भी सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगे। अगर यहां पर अपन सार्थक अंक की बात करें, सार्थक अंक बराबर कितने होंगे बेटा 2, 1 और 2, ये सार्थक अंक। ये 0 जो है ना पॉइंट के बाद वाले 0 कभी भी सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगे। वैसे ही देखो यहाँ पर ये पॉइंट के राइट साइड वाले और गैर शून्य अंक के लेफ्ट साइड वाले, तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे भी कितनी हो गई 2। समझ में आ रही बात आपको? तो क्या कहा कि सर अगर पॉइंट वाली कोई डिजिट है तो उसमें पॉइंट के दाईं तरफ और गैर शून्य अंक के बाईं तरफ में आने वाले शून्य कभी भी सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगे। वहीं अगर अपने देखो चौथे नियम की बात करें तो चौथा नियम क्या कहता है कि किसी गैर शून्य अंक यानी दशमलव वाली संख्या, डिजिट वाली संख्या की बात करें पर पॉइंट वाली में, तो किसी गैर शून्य अंक के दाईं तरफ, गैर शून्य अंक के दाईं तरफ यानी राइट साइड में आने वाले शून्य सदैव क्या होंगे सार्थक अंक होंगे। कैसे देखो उदाहरण है तो पॉइंट वाली संख्या, अब पॉइंट वाली संख्या यानी गैर शून्य, ये क्या है गैर शून्य अंक के राइट साइड यानी देखो क्या हुआ पहले 2 0 आया फिर क्या आगे 2 गैर शून्य अंक, अब गैर शून्य अंक के राइट साइड में यानी ये दोनों 0 तो सार्थक अंक हैं परंतु 5 से पहले आने वाले अंक 0 जो है वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो यहां अगर मैं बात करूं सार्थक अंक कितने होंगे बेटा 1 2 3 और 4, कितने होंगे 4। तो क्या कहा गैर शून्य अंक के राइट साइड में आने वाले तो 0 सार्थक अंक होंगे बट लेफ्ट साइड में जाने वाले 0 कभी भी सार्थक अंक नहीं होंगे। तो 4 नियम होंगे। पहला नियम क्या कहता है सभी गैर शून्य अंक क्या है 0, ठीक है सर। दूसरा क्या कहा कि सर 2 गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाले 0 क्या होंगे सार्थक होंगे। तीसरा नियम ये कहा था कि संख्या अगर 1 से छोटी हो तो हम क्या कहेंगे कि सर दशमलव के राइट साइड और गैर शून्य अंक के लेफ्ट साइड आने वाले 0 कभी भी सार्थक अंक नहीं होंगे। चौथा नियम हमने कहा कि सर किसी गैर शून्य अंक के बाद में आने वाले जितने भी 0 हैं वो क्या होंगे सार्थक अंक होंगे। समझ में आ रही बात आपको? अब अपन 2 नियम और देखते हैं यहाँ पर सार्थक अंकों के। देखेंगे पांचवा नियम ये कहता है कि सभी शून्य जो गैर शून्य अंक के क्या कह रहा है सभी शून्य जो गैर शून्य अंक के राइट साइड दाईं तरफ आए जरूरी नहीं हो कि वो सार्थक अंक हो, वो सार्थक अंक हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक उदाहरण देख लेंगे 5000 की बात करें तो यहां से अगर अपन इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं 5 × 10 की घात 4, यहां सार्थक अंक कितना 1। अब देखो इसको और एक तरीके से लिखा 5.0, अब इस बात राइट साइड में आ रहा है 0 तो क्या है 10 की घात 4, तो ये इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 2। अब यहाँ पे देखो इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है दशमलव के बाद 2 0 बना दिए तो भी क्या हो गया सार्थक। तो यानी एक ही अंक को अलग-अलग तरीके से लिखने पर सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है। समझ में आ रही बात आपको? चलिए और लास्ट नियम ये क्या कहता है कि अगर आप कोई मापन कर रहे हो जैसे 350 किलोमीटर यहाँ से ये है, यहाँ इस कमरे की चौड़ाई जो है वो 60 है जो मीटर है, या अपन कहेंगे किसी भी मेजरमेंट की जहां बात करें किसी भी चीज का मापन करने पर गैर शून्य अंक के राइट साइड में दाईं तरफ आने वाले शून्य सदैव सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैंने कहा 350 किलोमीटर है ना, तो देखो गैर शून्य अंक के राइट साइड में आने वाला शून्य क्या होगा सार्थक अंक होगा। तो आज अपन ने सार्थक अंकों के लिखने के कुछ नियम देखे। अगली क्लास में मैं आपको किसी भी अंक को जो है वो राउंड अप करने के लिए जो नियम बताऊंगा और उसके बाद अपन गणितीय परिकल्पना करेंगे। तो आई थिंक ये सारे नियम आप नोटबुक में लिखेंगे और इन्हें एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।